In class 7th, our chapter 8 is going on. I have completed exercise 8.1. कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे और अदर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि जो क्वेश्चन किए थे वो सारे टाइप में कवर कर चुका था और उसी टाइप के ही नेक्स्ट क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस आपको करनी थी उन पर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें एक्सरसाइज 8.2, उसके लिए टॉपिक है प्रोपोर्शन। तो व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जो टू रेशोज होते हैं उनकी इक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। देखिए, इफ ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब देन फोर नंबर्स ए बी सी डी, फोर नंबर्स है ना, फोर नंबर्स ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है कहीं तो यानी ए बी सी डी सब किस में है? प्रोपोर्शन में। ये जो आपको फोर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं प्रोपोर्शन का साइन है, क्लियर। और ये टू डॉट्स जो है ये रेशो का साइन है, ये रेशो ये प्रोपोर्शन, क्लियर। हेयर ए एंड डी, जो ये फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर है ए एंड डी, ये एक्सट्रीम्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम्स। ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी, यानी ये बी और सी ये कहलाते हैं मीन्स। बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, क्लियर। ए रेशो बी, जैसे ये लिखा था हमने, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यानी ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसकी जगह हम इक्वल भी लिख सकते हैं, क्लियर। और ये ए रेशो बी का मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी, और सी रेशो डी का मतलब क्या होता है? सी अपॉन डी। इस तरीके से हमें वर्किंग करनी है, क्लियर। ये हमारा इंट्रोडक्शन है प्रोपोर्शन का। अब एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करना है। इसे नोट कर लीजिए आप एज ए इंट्रोडक्शन। सी एक्सरसाइज 8.1, रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन। उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आपको दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। उसका जो फर्स्ट पार्ट है ये फोर नंबर्स आपको गिवन है और वो क्या पूछ रहा है? क्या ये फोर नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं, प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट और फोर्थ नंबर होता है वो हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं और जो मिडिल टू नंबर्स होते हैं वो हमारे मीन्स होते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, यानी हियर प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स चेक कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन कौन होंगे? ये दो, यानी 9 8 इंटू 8 मतलब 70, क्लियर। ऐसे ही प्रोडक्ट किसकी चेक करनी है? एक्सट्रीम्स की। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स कौन है? जो आउटर नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ, यानी 3 इंटू 24 मतलब कितना? ये भी कितना है? 72। तो यहाँ पर आप क्या सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पर दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आ रही है, मीन्स की और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे यस दीज आर इन प्रोपोर्शन, दीज आर इन प्रोपोर्शन। इसी तरीके से आपको अदर पार्ट भी करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको फोर नंबर दिए हैं और उसमें पूछा है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम चेक करनी है एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन चेक करना है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो प्रोपोर्शन में है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो यहाँ कर देंगे नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर इक्वल नहीं है तो, इक्वल है तो प्रोपोर्शन में, ओके। तो ऑल पार्ट्स इसके 3 पार्ट्स आप करेंगे। सेकंड सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसने ये लिखा है, क्वेश्चन आपका ये है फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर 6 रेशो 9 इज इक्वल टू एक्स रेशो 6 है। तो कैसे फाइंड करना है? तो इस 6 रेशो 9 को कैसे लिख सकते हैं? 6/9 और इसे x/6। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं बेटा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपनी जगह रहेगा, 6 इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 6 अपॉन 9, x इक्वल्स टू 6 6 जा 36 अपॉन 9 से कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये आपका टिपिकल था क्या? नॉर्मल आराम से आपको रेशियो सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया है।
अदर पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे, ठीक, चाहे कोई भी पार्ट इसका आप ले लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उसने आपको कहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 19, 38 एंड 11। 2 के बाद ये यानी जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है जो इनके प्रोपोर्शनल है तीनों। तो यहाँ पर आपको क्या पता है, 3 नंबर पता है, 4 बताना है, तो इन 3 को कैसे यूज करना है उसे देखिए। 19:38, ओके, प्रोपोर्शन 38 फिर से रिपीट कर दीजिए, 38 को रिपीट कर दीजिए और यहाँ पर क्या है, सॉरी 19:38 प्रोपोर्शनल 11:x, यानी 4 तो नहीं था हमारे पास, वह A B C सब था, D नहीं था, तो D को हमने कैसे लिख दिया, x लिख दिया। क्लियर? प्रोपोर्शनल का साइन इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल, और ये रेशो को कैसे कर देंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। रेशो की जगह इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल इक्वल 11/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 के पास पहुंच जाएगा 38, ये 11 के पास जाएगा और 19 का अपॉन जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे 38 तो 2 जा, x कितना आ रहा है 20। इट इज क्लियर और नॉट? भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा था आपसे, A B C गिवन था, तो हमें प्रोपोर्शनल की फॉर्म क्या होती है, A/B प्रोपोर्शनल C/D, यही तो होता है। तो D यहाँ पर अननोन था, D की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर x, और नॉर्मल अपना जैसे आराम से सॉल्व करते हैं वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड फर्स्ट, वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो ये कौन है, फिर सेकंड कौन होता है B, और ये कौन है C, और ये कौन है D, तो फर्स्ट पूछ रहा है, तो भाई कैसे लिखना है, फर्स्ट हमने x एज्यूम कर लिया, रेशो 35 प्रोपोर्शन में कहा है इसमें, तो बिल्कुल प्रोपोर्शन में लिखेंगे 48:60, क्लियर, A/B/C/D, यही तो होता है। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, इसकी जगह क्या है, इक्वल 48/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, वही आपका क्या होगा आंसर, ये आप सॉल्व करेंगे आगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ गिवन है, आपसे कौन से वाला प्रोपोर्शन पूछ रहा है, थर्ड, तो थर्ड की जगह क्या पुट करेंगे आप, x, और नॉर्मल जैसे ही सॉल्व किया है ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, शो दैट 16,84,441 आर इन प्रोपोर्शन, कट कर दीजिए इस वाले फर्स्ट पार्ट को, 6th का फर्स्ट पार्ट आपको कट करना है, ठीक है, सेकंड और थर्ड आएगा, ठीक है जी, सेकंड और थर्ड आपको करना है। तो सेकंड और थर्ड में क्या है, फाइंड x का है, और क्या कह रहा है, ये प्रोपोर्शन में है। 6 का जो सेकंड पार्ट है उसे देखिए, उसने क्या दिया है, प्रोपोर्शन में दिए हैं, किसे, एक तो 25 को, ये लिखा है 25, x, फिर क्या है आपका 49, और ये क्या कह रहा है, इन प्रोपोर्शन, उसने कहा कि ये सब किसमें, प्रोपोर्शन में है, और प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखिए, 25/x, यही तो होता है, A/B, और ये क्या प्रोपोर्शन का साइन, और C/D, यानी x/49, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे क्या करता है, 25/x, इसकी जगह क्या आएगा, इक्वल, और ये क्या होगा, x/49, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या होगा, x², और 25 के साथ मल्टीप्लाई 49 होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, x², ये स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, और 49 भी, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो x कितना हो जाएगा 5 × 7, x की वैल्यू कितना होना चाहिए 35, ठीक है। ऐसे ही आपको पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है ये भी करना है, थर्ड पार्ट में आपको 3
वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज गिवन है, तो कंटिन्यूइंग फॉर्म में आप लिखेंगे। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ उस पार्ट को भी। सी क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट, उसने आपको x, 36, 27 गिवन है और कह रहा है प्रोपोर्शन में x की वैल्यू बताइए। तो ये तो कौन है, ये तो 3 है, ए बी सी हो सकते हैं। तो इन्हें कंटिन्यूइंग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए x रेशो 36, उसके बाद क्या करना है प्रोपोर्शन। इस 36 को अगेन रिपीट करना है c की जगह, c का वर्क भी यही करेगा 36, और लास्ट में कौन है d। क्लियर। आपने सेकंड पार्ट में देखा था आपको 4 नंबर्स गिवन थे, तो आपने इजीली प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो इसे कैसे करेंगे, तो ये तो a है हमारा, ठीक है, a रेशो b लिखा। अब b को फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो 36 है यहाँ पर लेके जाएंगे कंटिन्यूइंग। ठीक है, b रेशो 27। अब उसके बाद क्या करना, अपोन फॉर्म में लिखिए, इसकी जगह इक्वल और इसे अपोन फॉर्म में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका क्या होगा, आंसर। डू योरसेल्फ, आगे आपको करना है। ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8 कट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। यहाँ पर देखिए बेटा, जो मैंने 8.1 लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक 8.1 लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन कौन होता है, ए रेशो बी रेशो प्रोपोर्शन सी रेशो डी, उनमें बी और सी जो बीच के होते हैं 2 नंबर, वो हमारे मीन होते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है वो बिटवीन 21 एंड 84, 21 एंड 84, यानी ये एक्सट्रीम्स हैं। फिर तो कौन है, एक्सट्रीम्स। तो इट मीन्स, तो जो 21 है उसके साथ रेशो लीजिए x का, यानी मीन प्रोपोर्शन, फिर से x कंटिन्यू कीजिए, प्रोपोर्शन रेशो 84। इस तरीके से इसे हम क्या लिख सकते हैं, 21 अपॉन x इक्वल टू x अपॉन 84। कैलकुलेट कीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 84। ठीक है, जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 21 84 की मल्टीप्लाई करने के बाद 17 यानी 1764 आएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा 42। आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके पेयरिंग करके जो रूट से बाहर आएगा वो हमारा 42 बनेगा। क्लियर। जनरली अगर आप शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो ये 1764 है, किसके आसपास रहा होगा, 40 का स्क्वायर करिए कितना होता है, 600, 1600, 1600 होता है, ये उससे ज़्यादा है। तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 42 यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका लिखा है। ये हमारा आंसर है। आगे तक के क्वेश्चन देखिए जरा। सी क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ 2 पिलर्स आर इन द रेशो 4:5। जो रेशो आपको लेंथ का दिया है 2 पिलर्स की, वो 4:5 दिया है। तो रेशो जो आपको गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे रेशो इक्वल टू 4:5। ये क्या है, गिवन है। और एक्स रेशो किसकी क्या है, लेंथ का। लेंथ ऑफ पिलर 1, पिलर फर्स्ट, जो पिलर फर्स्ट है उसकी लेंथ को हमने क्या है 4x, और जो लेंथ किसकी है पिलर सेकेंड, उसकी लेंथ को हमने क्या है 5x। ओके, ऐसा क्वेश्चन 8.1 में आपने किए हैं ये रेशोज वाले क्वेश्चन, तो ये वही उसी से यहाँ से दिया गया है। तो 2 पिलर्स की जो लेंथ का रेशो ये है, इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर पिलर, उसने लॉन्गर पिलर की लेंथ क्या कही है, उसने कितनी कही है 270 मीटर। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर पिलर 270 मीटर। एक और कहिए बेटा जी, इन दोनों में लॉन्गर पिलर कौन है, 4x या 5x, 5x वाला, क्योंकि इसका रेशो ज़्यादा है। क्लियर। तो 5x इसकी लेंथ है या नहीं, हमने सेकंड पिलर की लेंथ 5x की तो गई है, तो इसकी जगह रखी है और ये 270। यहाँ इस 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 है 25 और 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 52। इस x की हेल्प से आप दोनों पिलर की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू को लेंथ ऑफ पिलर इसमें पुट कर दीजिए सेकंड वाले में बस, और बात अगर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले की लेंथ तो हमें गिवन है 270, और उसने पूछा किसकी लेंथ है, व्हाट इज द डिफरेंस देयर हाइट, उनकी हाइट्स का डिफरेंस पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट वाले पिलर की लेंथ चाहिएगी, सेकंड वाले पिलर की लेंथ तो हमारे पास है 270। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ पिलर 1, पिलर 1 जो है हमारा फर्स्ट
उसकी है 4x, तो 4 की मल्टीप्लाई 52 से करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ये इतने मीटर उसकी लेंथ है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे आप? तो जो बड़े वाला है लार्जर है उसमें से माइनस करेंगे स्मॉलर का। लार्जर कितना है 270 और माइनस 208, माइनस करने के बाद कितना आएगा हमारे पास 62 मीटर इनकी लेंथ का डिफरेंस होगा। ओके, देख लीजिए एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। बीच के क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन जंप कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ये नहीं है कि उन्हें छोड़ना है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा जो जंप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशो 4:1। तो जो लेंथ और ब्रेथ का रेशो उसने दिया है वो कितना दिया है आपको? ब्रेथ का रेशो 4:1, यानी लेंथ कितना है हमारा? अगर हम लेंथ की बात करें तो कितना है 4x, और ब्रेथ जो होगा वो हमारा कितना होगा? वो होगा 1 की x से मल्टीप्लाई, तो x ही तो होगा 1x मतलब x। उसके बाद क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब उसने क्या कहा? इफ लेंथ 64 मीटर, लेंथ कितना दिया है 64, तो लेंथ तो हमारे पास 4x है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन लेंथ। जो गिवन लेंथ है वो कितनी है हमारे पास? 64 मीटर, 64 मीटर। और रेशो से हमने कितना लिया है 4x, तो 4x को 64 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी? 16। x की वैल्यू आएगी 16, 4 से इसे डिवाइड करके 16 आएगा। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई तो हमें लेंथ तो पता ही है इसकी कितनी 64, तो ब्रेथ पता चलेगी कि चलेगी? तो ये ब्रेथ ही तो है x, इतना तेरा ब्रेथ इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास है, तो ये हमारी क्या है? ब्रेथ। अब वो जानना क्या चाहता है हमसे? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना था आपका 64 और ब्रेथ कितना है 16। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। और यूनिट क्या लिखेंगे आप? मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्लियर? या सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होता है एरिया यूनिट। क्लियर? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 सब क्वेश्चन आपको करने हैं। रेशो दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ रेक्टेंगल है तो कहीं पर इसने समोसा, लास्ट क्वेश्चन आपका समोसा है, समोसा का है, इनकम के रेशोज हैं, इस तरीके से वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट योर होमवर्क और complete your exercise up to exercise 8.2. We will start exercise 8.3 in next video. Thank you so much.